नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। पहले तो ट्रम्प ने जो है, आपको मालूम ही है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भारत में सीजेपी प्रोटेक्ट्स चल रहे हैं जो कॉकरोच पार्टी के, कॉकरोच स्टेट के। आपको ये रीज़न पता होना चाहिए कि अमेरिका या एंग्लो सैक्सन सोसाइटी कभी भी भारत को आगे नहीं बढ़ने देगी। ये ब्रिटिश प्लान है, अभी से नहीं है। भारत का विभाजन किया गया ताकि भारत को के जो पाकिस्तान नाम का जो आर्टिफिशियल स्टेट बनाया गया, ईस्ट पाकिस्तान नाम का आर्टिफिशियल स्टेट बनाया गया ताकि दोनों तरफ से भारत को घेर के रखो। और इन दोनों नेशन स्टेट्स में सारी मुस्लिम पॉपुलेशन है। मुस्लिम पॉपुलेशन हमेशा ऑपरेट करती है अंग्रेजों के अंदर, ये कभी इंडिपेंडेंट नहीं होते। आपने जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट गिड़गिड़ाते हुए देखा था एरिक ट्रम्प को, है ना, जब बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया था। कौन पूछता है बोर्ड ऑफ पीस को? भी कोई नहीं पूछता। इजराइल उसमें नहीं जुड़ा। फिर आपने देखा सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है, वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ये सारे जो है अमेरिका के पीछे लगे रहते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अमेरिका से वेपन्स खरीदते हैं, इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, इनके बच्चे यूरोप में पढ़ते हैं, इनकी शादियां यूरोपियन से होती हैं, इनका लोकल पॉपुलेशन से कोई मतलब नहीं है। और ये सारी मुसलमान कंट्रीज हैं, सारी की सारी एक्सेप्ट यूएई भारत की तरफ मुड़ा है बिकॉज उसको पता है कि भारत की तरफ से उसको ग्रोथ होती है और वहाँ के रूलर्स थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अदर पीपल सात्विक गुण में है, तो इसलिए भारत की तरफ मुड़े हैं। बाकी सारे गुलाम देश हैं, सारे के सारे, और ये कभी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। भारत के मुसलमानों को यूज किया जाता है ब्रिटिश के टाइम से टू कंट्रोल हिंदू। तो सारी जो गवर्नमेंट थी 2014 तक जो थी, सारी की सारी मुस्लिम अपीजमेंट में काम करती थी, सारी की सारी मुस्लिम अपीजमेंट, ताकि हिंदुओं को दबा के रखा जाए, हिंदुओं के मंदिरों को कंट्रोल में रखा जाए, हिंदुओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाए, हिंदुओं अपने पैसा यूज न कर पाए, हिंदू अपने धर्म के कार्य न कर पाए। यहाँ तक कि प्रेमानंद महाराज जो भक्त शिरोमणि हैं आज के समय में, हम सबके प्रेरणा स्रोत रहे, उनके ऊपर भी कटाक्ष। अब मैं तो ये मानता हूँ कि अगर उन्होंने हमारे परंपराओं के जो गुरु जैसे प्रेमानंद महाराज हैं, इनके बारे में जो भी शब्द बोला है, अब इनका कोई आगे बढ़ने से ये खत्म आपसे। क्योंकि जो भगवान के भक्तों को, शुद्ध भक्तों को जो बात करता है, के विरुद्ध में बात करता है, शब्द बोलता है, उसका पतन निश्चित है। तो मेरी आप सबसे विनती है, चाहे कोई भी संत हो, साधु हो, निंदा अपने मुख से न करें। तुलसीदास जी ने हमको बताया है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, मध्वाचार्य ने बताया है, भक्तों की निंदा कभी न करें, स्पेशली अगर आप हिंदू हैं। इनको करने दीजिए, ये तो भाग्य के फूटे लोग हैं। अब तो किसी भी तरीके से ये कम्युनिटी जाने वाली है, क्योंकि इनके ऊपर श्राप लग गया है इनडायरेक्ट। और मैं बोल देता हूँ आपको, भक्त की निंदा करने से श्राप लग गया है, जिस तरह के इन लोगों ने किया। अब ये कम्युनिटी बचने वाली नहीं है, और भारत में नहीं चाहिए कम्युनिटी, हमको नहीं चाहिए। कोई इस्लामिज्म नहीं, कोई कैथोलिसिज्म नहीं, कोई क्रिश्चियनिज्म नहीं, तीनों ही नहीं चाहिए। ये तीनों सनातन धर्म के दुश्मन है, असुर है ये। अब आते हैं अमेरिका के ऊपर। अमेरिका के सारे दाव पेच भारत के विरुद्ध फेल हो रहे हैं। तो आज पहली बार हुआ, जो माइन कटर्स होते हैं, जो अमेरिकन नेवी के जो शिप्स होते हैं, माइन कटर्स उनको बोलते हैं। हाँ, यूएस कोस्ट गार्ड ने 24 साल का जो डिप्लॉयमेंट था मिडिल ईस्ट में, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट पेट्रोल फोर्सेस साउथवेस्ट टू साउथवेस्ट एशिया इनटू एक्सपीडिशनरी कटर स्क्वाड्रन। तो जो कटर स्क्वाड्रन है उन्होंने रीडिप्लॉय करी है टू पैसिफिक ओशन, मतलब गुआम की तरफ रक्षा करने के लिए। पहली बार ऐसा हुआ है। तो लोग बोल रहे हैं साउथ चाइना सी पे फोकस, साउथ चाइना सी पे फोकस नहीं है, ये फोकस है अमेरिकन मेनलैंड पे। पहली बार ऐसा हुआ। 6 शिप्स रीडिप्लॉय किए कोस्ट गार्ड ने, जो कि पहले बहरीन में डिप्लॉयड थे। प्लस ट्रम्प का अनाउंसमेंट आया है कि अगस्त 1 से all generic goods being brought into United States continue to have a tariff of 0% for a 2-year period of time. Okay, 2 साल ही क्यों चूज किया? मतलब रीस्टॉकिंग करना है बड़े स्केल पे। 2 साल तक वो रीस्टॉक करेंगे एट 0% रेट, और फिर उसके बाद कुछ होने वाला है।
अभी 2026 चल रही है, 2027, 2028 क्या होने वाला है? हम लोग पहले से बात कर रहे हैं कि अमेरिकन रीसेट होने वाला है इकोनॉमी का, डॉलर के रेट्स चेंज होने वाले हैं और अमेरिकन जो एक्सेप्शनलिज्म है वो बदलने वाला है और ये पीरियड होने वाला है बिग अनसर्टेनिटी अमेरिका के लिए। तो जेनेरिक गुड्स सफ़र ना करें जैसे भारत के ऊपर, सम अदर प्लेस के ऊपर, और 2 साल का परमिशन दिया जाएगा कि अमेरिका में ही मैन्युफैक्चर हो ये जेनेरिक ड्रग्स इनटू अमेरिका, और 2 साल के बाद 100% टैरिफ फर्स्ट ईयर में, उसके 200% टैरिफ नेक्स्ट ईयर में, ऐसे करके इंक्रीज किया जाएगा टू रीशोर जेनेरिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन इनटू अमेरिका। और जो कंपनीज यहाँ पे प्लांट और इक्विपमेंट नहीं बनाती हैं विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, उन पे पेनल्टी लगाई जाएगी। तो पॉलिसी ऑन पेटेंटेड ब्रांडेड इनोवेटिव ड्रग्स will remain as is, patented branded innovative drugs वो as it is रहेगी, और pharmaceutical facilities are being built by all these big companies। तो ये जो है प्लान क्या है, एक बड़े इवेंट की तैयारी है। वी डोंट नो व्हाट इज दैट इवेंट। हमारे शोज पे हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और आप बाकी वीडियोस मेरे और अंकित के देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। 2021 से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो प्लान है मैं समराइज करता हूँ क्या है कि अगर वो ग्रेट रीसेट करते हैं इकोनॉमी का तो जेनेरिक ड्रग्स विल बिकम वेरी एक्सपेंसिव और इम्पोर्ट जो 2 साल का रीस्टॉकिंग है तो 2 साल में चाहते हैं कि प्लांट्स बनने शुरू हो जाएं, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए। भारतीय कंपनीज लाइक सिप्ला और अदर कंपनीज दे आर ऑलरेडी सेटिंग अप प्लांट्स इन द यूएस, बना रही हैं ताकि वो 2 साल के बाद दे स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग विद इन यूएस। इस तरह भारत से एक्सपोर्ट्स खत्म हो जाएंगे एंड भारत के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। अभी 48% ड्रग्स भारत से आते हैं और बाकी कंट्रीज से आते हैं और जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत पे पास ऑन हो जाती है विच इज़ वेरी चीप इन इंडिया। अमेरिका में मैन्युफैक्चर होंगे तो वही ड्रग्स का कॉस्ट विल बी डबल और ट्रिपल क्योंकि पॉपुलेशन कम है, प्लस जो ड्यू टू लेबर कॉस्ट विल बी वेरी हाई। तो इसका मतलब प्राइसेस 2 साल के बाद स्काई रॉकेट करने वाली है बेसिक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की अमेरिका में। ओके, अब तीसरे उस पे आते हैं कि वाई सीजेपी प्रोटेस्ट में जो मार्को रूबियो अल्ट्रा लेफ्ट अमेरिका में नहीं चाहते हैं लेकिन इंडिया में अल्ट्रा लेफ्ट चाहते हैं। रीज़न बड़ा सिंपल है, अल्ट्रा लेफ्ट जो है कैथोलिसिज्म से कनेक्टेड है। कैथोलिसिज्म अमेरिका में नहीं चाहिए, कैथोलिसिज्म को हराया गया है प्रोटेस्टेंटिज्म के द्वारा। लेकिन दूसरे देशों में कैथोलिसिज्म जो है सबसे बड़ा टेररिज्म का सोर्स होता है। साउथ अमेरिका का एग्जांपल लीजिए, फिलीपींस का एग्जांपल लीजिए, जो कैथोलिसिज्म कंट्रीज है वाइप आउट कर दिया, लोगों को मार दिया। ऐसा नहीं कि प्रोटेस्टेंटिज्म कम है, वो भी बहुत बड़ा इविल है। 100 मिलियन लोग मारे अमेरिका में। पैसिफिक आइलैंड्स में जो हुआ है मैं आपको बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। चागोर आर्चिपेलागो जहाँ पे डियो गार्सिया बेस बना, 56,000 लोगों को बोला निकल जाओ नाव से, चागोसियन मर जाओ। उनका आइलैंड छीन के उनको समुद्र में फेंक दिया गया। कुछ लोग मॉरिशस चले गए, कुछ लोग यूके में आ गए। ओके, इस तरह वो आइलैंड को वाइप आउट किया गया। पैसिफिक में कुक आइलैंड्स, पैसिफिक में अदर गुआम, क्या हालत करी है वहाँ पे नेटिव्स की, गुआम के नेटिव्स की, आपको पता नहीं है, बहुत बुरी हालत करी है। सो ऑल दोज क्राइम्स आर हिडन। ऐसा बोलते हैं ना, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। कर्म एक ऐसा लॉ है, किसी को नहीं छोड़ता, किसी के, सबको एक ही चीज से डरना चाहिए, अपने कर्मों से, भगवान से नहीं डरना चाहिए। तो इन रिलीजन्स ने जो हैवॉक क्रिएट किया है वो अब जो है इनके सामने आ रहा है कि इनकी स्वयं की जो पूरी सभ्यता है वो बंद होनी शुरू हो गई है। इट्स अ टाइम दैट दे आर गोइंग टू गो डाउन। तो ये शुरुआत है अभी। तो आप देखेंगे 2028 तक जो जेनेरिक ड्रग के प्राइसेस हैं अमेरिका में बहुत बढ़ने वाले, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और आपको लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज ये कॉन्फ्लिक्ट तो अभी ख़त्म होने वाला नहीं है और दुनिया भर में शॉर्टेज होगी या अमेरिकन ऑयल बढ़ना शुरू होगा तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला। तो वी आर लुकिंग एट ए वेरी ट्रबल टाइम्स अहेड।
और ये समय है, भक्ति भी आगे बढ़ रही है सबकी, दुनिया भर में लोग, अभी इजराइल में रथ यात्रा हुई, पॉजिटिव न्यूज़, भारत में भी बढ़ रही है, भजन क्लबिंग बढ़ रही है। जो यूथ है भारत का, कंस्ट्रक्टिव यूथ है, जो यूथ आप अभी देख रहे हैं सीजेपी प्रोटेस्ट में, वो भारत का यूथ नहीं है, वो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, ये सारे स्टूडेंट्स भी नहीं है। अभी तो इतनी सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं कि MI6, CIA, MSS और यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, ऑस्ट्रेलियन एजेंसीज, न्यूजीलैंड एजेंसीज, कैनेडियन एजेंसीज सारी कोऑर्डिनेट कर रही हैं किसको लाने के लिए, मुस्लिम यूथ को बाहर लाने के लिए। ये सारे गुंडे हैं, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और इस तरह के जो लोग हैं, ग्रुप्स हैं, गुंडा ग्रुप्स हैं, दीज आर द वंस हु आर बीइंग यूटिलाइज्ड टू क्रिएट ए फेक प्रोटेस्ट, जो इंटरनेशनल मीडिया में बेचा जाए, ब्लूमबर्ग में बेचा जाए, बाकी जगह बेचा जाए। प्लस पॉइंट है कि भारतीय सेना ने या पुलिस ने गोली नहीं चलाई, पाकिस्तान में गोलियां चल गई। अगर अमेरिका होता, गोली चल गई होती अब तक। अगर अमेरिका चलता तो गोलियां चल रही होती इस समय। पेरिस में गोलियां चली, अमेरिका में जब राइट्स हुए थे तो गोलियां चली, BLM प्रोटेस्ट में गोलियां चली। ओके, तो अब यहाँ भारत में गोली नहीं चली है, चलनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, लेकिन अच्छा किया गवर्नमेंट ने नहीं चलाया। लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट को डरना नहीं चाहिए मीडिया बैकलैश से, क्योंकि मीडिया सारी बिकी हुई है। मीडिया, मोस्ट ऑफ द मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया भारत की, इज ऑन वर्किंग ऑन फॉरेन फीड्स, जबकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो मेटा प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसके बारे में मैं बहुत सारे शोज में बोल चुका हूँ, दीज आर ऑल द प्लेटफॉर्म ओन्ड बाय द अमेरिकन्स, फॉर द अमेरिकन्स, फॉर बाय द अमेरिकन्स। ठीक है, तो मेरे को लगता है 2028 के बाद और 2030 का भी तो FTA रोक देना चाहिए मेरे हिसाब से तो, और 2030 के बाद FTA की बात शुरू की जाए, वापस शुरू की जाए नए एडमिनिस्ट्रेशन के मिड टर्म में, जब वो स्टेबल हो जाए तब जाके आगे बात हो। अभी तो नंबर्स, ये मिड टर्म इलेक्शन में तो शायद ट्रम्प जीत जाएंगे, रिपब्लिकन पार्टी विल डू वेरी वेल, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा, मुझे लगता है चांस इस बार जो है ट्रम्प की डॉटर का ज़्यादा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आज के लिए इतना ही, बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, उनको बताइएगा, और हमारे मेंबर बनिए ताकि आप मेंबर्स ओनली वीडियोस देखें और प्रॉपरली धर्म को समझें, हमारे गुरुकुल में जुड़ें, और आप हमारे को सपोर्ट कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स पे। प्रोजेक्ट के लिंक सारे बिलो पे हैं और वेबसाइट पर भी लिंक्स हैं, तो everydaychan.com पे आप जाके देख सकते हैं। नमस्ते, जय जय।